आपके अकॉर्डिंग मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है इंटीरियर डिज़ाइन का, क्लासिकल या मॉडर्न? मैम दोनों। सम पीपल लाइक कि हमें क्लासिकल में जाना है, हमें एक रॉयल फील चाहिए, कुछ को पसंद है मॉडर्न। आप मटेरियल को किस तरह से सेलेक्ट करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं पॉकेट फ्रेंडली, है ना। उसके बाद हम देखते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी, फिर ब्रांड वैल्यू क्या है उसकी। हर कोई इतना लेविश में, इतना हाईएस्ट बजट में नहीं जा सकता। कुछ पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें होती है, बहुत कुछ। हम ना सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं वॉल से, है ना। अगर आपने पेंट नहीं चेंज करवाना है तो आप किसी एक वॉल पे वॉलपेपर भी ऐड कर सकते हैं। बेडशीट का भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, बेडशीट भी ऐड कर सकते हैं। बट मैंने DIY टिप्स मांगे थे। SBP Group, where life changes. Building stories. Building Stories, an official podcast by SBP Group. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका SBP ग्रुप के ऑफिशियल पॉडकास्ट बिल्डिंग स्टोरीज़ में, और मैं हूँ आपकी होस्ट शालू चौहान। कभी कभी हम लोग अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, पर वो चेंज किस तरफ से चाहिए हमें समझ नहीं आता। इसलिए उस चेंज के लिए हम कभी चले जाते हैं हॉलीडेज़ के लिए, कभी हम ढेरों सारी चीज़ें अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लेते हैं, पर फिर भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है, क्योंकि एक्चुअल में वो चेंज हमें अपने घर में चाहिए। हम समझ नहीं पाते कि किसी एक छोटे से चेंज की वजह से भी हमें वो सेटिस्फेक्शन लेवल मिल जाता है। तो इसलिए आज हमारे साथ है इंटीरियर डिज़ाइन में कार्यरत मिस सोनिया, जो कि SBP ग्रुप की ही सिस्टर कंसर्न कंपनी क्रेडो डिज़ाइन में काम करती है और बतौर हेड इंटीरियर डिज़ाइन डिपार्टमेंट को हेड कर रही है। सोनिया, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम। सोनिया, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने इंटीरियर डिज़ाइन डिपार्टमेंट ही क्यों चूज़ किया? बेसिकली मैम, जब मैंने स्टार्ट किया था मैं एज एन सिविल इंजीनियर काम कर रही थी। मैंने कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करने स्टार्ट किए, 4 इयर्स मैंने इसमें काम किया। जब हम कोई बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो उसकी प्लानिंग, कॉन्सेप्ट डिज़ाइंस होते हैं। मिड में जब हम उसको हैंड ओवर करते हैं तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का होता है। तो उस केस में मुझे ये समझ में आया कि मुझे आउटसोर्स की बजाय इनसोर्स काम करना है। तो फिर मैंने इंटीरियर्स में डिग्री की और उसके बाद मैं एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर भी काम कर रही हूँ। बट ओके, यस मैम। तो आपका एक्सपीरियंस कितना है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में? इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मेरा एक्सपीरियंस है राइट नाउ 10 इयर्स का मैम। ओह वाओ, एक डिकेड से काम कर रही है आप इसमें। यस यस। तो आपने कैसे स्टार्ट किया था? इंटीरियर डिज़ाइनिंग मैम मेरे अपने खुद का बिज़नेस था, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी अपना बिज़नेस, अपना सेटअप स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद मैंने अपने बिज़नेस में सिविल वर्क साइड बाय साइड, फिर उसके साथ जो हमने इंटीरियर अटैच किया, उसके साथ फिर मेरा इंटीरियर का साथ में काम स्टार्ट हो गया। जैसा कि हमने सुना कि आपने खुद का बिजनेस भी किया है और उसके बाद अभी आप SBP में काम कर रहे हैं, तो SBP में आपका काम क्या रहता है, आपका रोल क्या है? SBP में मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, हेड इंटीरियर डिज़ाइनर। और इसमें मैं जितना भी हमारे सैम्पल फ्लैट्स, सेल ऑफिसेज, हमारी जो हम फ्लैट हैंड ओवर करते हैं, उसके बाद जो क्लाइंट का इंटरेस्ट होता है इंटीरियर्स के लिए, तो वो हम सारे डिज़ाइन करते हैं और उसको विद मटेरियल टन के प्रोजेक्ट्स लेते हैं हम, और वो हम हैंड ओवर करते हैं कंप्लीट करने के बाद क्लाइंट्स को भी। तो आप साइट कैसे मैनेज करती है? ऑफिस से ही साइट कैसे मैनेज करती है? SBP ग्रुप आज की डेट में बहुत, मुझे लगता है कि बहुत फैला हुआ है। राइट। आप अगर नॉर्दर्न की बात करो तो नॉर्थ में तो है, तो फिर सारा आप अकेले संभालती हैं? हम पूरी टीम काम करते हैं। हम सबसे पहले हम डिज़ाइन करते हैं अपने ऑफिस में, मेन ऑफिस में। फिर जो हमारे डायरेक्टर हैं, स्ट्रैटेजीज, हाँ जो, और उसके बाद जो हमारे डायरेक्टर हैं अनु मैम, वो उसको चेक करते हैं, प्रॉपर उसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, नहीं ये ऐड करना है, ये नहीं करना है, ये ऐसे करना है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्लो चलता है काम का। फिर हमारे पास जो साइट पे टीम होती है, वो सारा हमारा मटेरियल, परचेजिंग, ये सब हम सब मिलके मैनेज करते हैं। मेरा अकेले का नहीं होता इसमें कुछ भी। तो मतलब इंटायर टीम है मैम।
तो मुझे आपसे पूछना है, इंटीरियर डिज़ाइन एक मतलब अगर मैं खुद अपनी भी बात करूँ तो बहुत एक स्पेस को आप डिज़ाइन कर रहे हैं, एक खाली स्पेस को आप डिज़ाइन कर रहे हैं, Right. तो उसके लिए आपको बहुत सारे आइडिएशंस चाहिए होते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज चाहिए होती है। राइट। तो वो आपका मतलब कुछ उसके लिए अलग से स्ट्रैटेजीज बनाती हैं, वो कैसे रहता है आपका? बेसिकली ना मैम, सबसे पहले स्पेस होता है ना, स्पेस और रिक्वायरमेंट्स, ये दो चीज़ें काम करती हैं सबसे पहले, है ना। आपने भी देखा होगा अपने घरों में, सबसे पहले आप देखते हो अपना एरिया, हाँ, और उसके साथ आप देखते हो कि यार हमें चाहिए क्या इसके अंदर, फिर हम उसकी फील देखते हैं बैठ के कि हमने फील क्या देना है इसके ऊपर, हमने उसको स्टाइलिंग क्या देनी है, फिर हम स्टाइल पे काम करते हैं, उससे रिलेटेड आइडियाज़ लेते हैं, उससे रिलेटेड हम पिक्चर्स लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मटेरियल चूज़ करते हैं उससे रिलेटेड, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा फ्लो चलता है डिज़ाइनिंग का। फिर हम मार्केट में चीज़ें ढूंढते हैं कि हमें ये चाहिए और हमें इससे रिलेटेड चीज़ें भी चाहिए ना। अगर हम कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ भी तो चाहिए, फिर हम उसको कई बार तो हम बनाते हैं उसको डिज़ाइन को, तो हमारा ऐसे फ्लो चलता है सारा ओवरऑल। और वास्तु का इंटीरियर डिज़ाइन से क्या रिश्ता रहता है? काफ़ी मेजर है मैम। वास्तु बेसिकली साइंस है। अगर एक रूम में लाइट नहीं आएगी, है ना, वेंटिलेशन का फ्लो नहीं बनेगा, तो आपको ना एक नेगेटिव वाइब आएगी, आप समझ रहे हो, एक सीपेज वाली स्मेल आएगी आपको, अगर एक रूम में लाइट और वो नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है ना। तो वास्तु बेसिकली यही है जो आपके नेगेटिव वाइब्स को, हाँ, नेगेटिव वाइब्स को दूर करता है और आपके रूम को फ्रेश रखता है, एलिमेंट्स को, कि हम एंट्री करते ही हैवी एलिमेंट्स ना देखें। वास्तु में तो बेसिकली यही होता है ना कि यहाँ हैवी नहीं होना चाहिए, यहाँ लाइट होना चाहिए। तो बेसिकली वास्तु तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मेरे आप ओपिनियंस लो तो। तो अगर मैं बात करूँ 2024 की न्यू ट्रेंड्स की इंटीरियर डिज़ाइन में, आप उसके बारे में क्या बताएंगे? अभी मैम इस टाइम पर हम बहुत लाइट सेगमेंट में चल रहे हैं। अगर आप देखें कि हर चीज़ में हम कोशिश करते हैं यार हल्का होना चाहिए, है ना, गॉडी नहीं होना चाहिए कुछ भी। पहले क्या होता था, यहाँ पे भी कुछ डाल दो, यहाँ पे भी कुछ डाल दो, ऐसे ऐसे चलता था इंटीरियर ना, कि यहाँ पे हैवी होना चाहिए, यहाँ कबर्ड्स होनी चाहिए। नहीं, अभी क्या होता है, कंसोल्स पे आ गए हैं हम। अब बड़े बड़े पैनल्स की जगह सिंपल कंसोल, उसके ऊपर सिंपल एलईडी, जो हमारा लाइट कॉन्सेप्ट आ गया, सोबर कॉन्सेप्ट, अब हम उसमें काम कर रहे हैं इस टाइम पे। ओके, मुझे आपसे जानना है, आप एसबीपी ग्रुप में कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों सेगमेंट को देख रहे हैं, राइट। तो आपको क्या डिफरेंस लगता है कमर्शियल स्पेस डिज़ाइन करना और रेजिडेंशियल में? मैम डिफरेंस बहुत है। कमर्शियल बहुत स्मॉल स्पेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक छोटा सा एरिया आता है और उसमें मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, आपको पूरा ऑफिस डिज़ाइन करना है, आपको इसमें कैबिन्स भी डालने हैं, आपको इसमें उनके अलग अलग एमडी कैबिन्स हो गया, रिसेप्शन हो गया, वैरायटी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें है ना उसमें डालें। अब जो रेजिडेंशियल उसमें हमारे पास स्पेस होता है, उसको डिज़ाइन करना है। कमर्शियल छोटा सेगमेंट है, लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारी आपकी मेहनत ज़्यादा है, उसमें स्ट्रैटेजीज लगती है, बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो आपका बेस्ट पार्ट क्या है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल? दोनों। हाँ, मतलब मेरा बेस्ट पार्ट है कि मुझे इंटीरियर करना अच्छा लगता है। ओके, है ना। अच्छा, कोई आपकी लाइफ की क्रेजीएस्ट रिक्वेस्ट किसी ने बोल दिया हो आपको कि हाँ लिविंग रूम में आपको एक झूला लगाना है, इस तरह की? हाँ, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा हुआ था एक बार हुआ था कि एक क्लाइंट आते हैं और उनको ना ड्राइंग रूम में झूला चाहिए, और मेन क्या होता है, फ्लैट्स में ना मैम बहुत छोटा स्पेस होता है, आपने देखा ही होगा, बिल्कुल, है ना। तो वो जो झूला था ना, उसने 3 सीटर सोफ़ा भी मांगा उस जगह पे और झूला भी मांगा। तो हमने क्या किया, उसको हैंग कर दिया बस सोफ़े को, और जब हमने उसको हैंग किया तो वो सोफ़ा भी था, वो झूला भी था, है ना। तो अभी भी वो क्लाइंट हमें कॉल करके कहते हैं कि ये बेस्ट पार्ट था। तो उसके बाद मतलब आपने सोचा कि हाँ और भी ऐसी रिक्वेस्ट आई, कभी और भी आई? हाँ, बहुत क्रेजीस्ट आती है मैम, कुछ आती हैं, मतलब समटाइम्स क्लाइंट को, एक बार तो एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी कि जो बेड होता है ना उसको भी फोल्डेबल होना चाहिए, कि वो दिन में हम उसको दीवार के साथ हैंग कर दें और रात को हम उसको बेड बना लें, ऐसा भी होता है। आई थिंक ये तो आजकल की टेक्निक है, ये ट्रेंड चल रहा है कि आप कम स्पेस में बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। आजकल लोग आप मान के चलो, जो क्लाइंट्स हैं उनको रूम है जैसे, उसमें उनको जिम भी चाहिए, उसमें लिविंग भी चाहिए, उसमें उनको साउंड सिस्टम भी चाहिए, इवन उनको उसी में थिएटर भी चाहिए।
तो हम कई बार ना इतनी क्रिएटिविटी डालनी पड़ती है हमें कि 3 सेगमेंट्स हमें एक ही में डालने पड़ते हैं, तो हम एक साथ सारा मतलब करते हैं, मैनेज करना पड़ता है, लेकिन ये है कि वो हमारा बेस्ट चाहता है। तो आप खुद को भी एक्सप्लोर कर पाती हैं इन ऑफ चीज़ों कोर्स मैम, हम डे बाय डे सीखते हैं। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बिल्कुल। जी जी, बहुत सारे सवाल होते हैं, मटेरियल को लेके सवाल होते हैं, तो मुझे आपसे जानना है, मुझे क्या, आई होप सबको जानना होता है कि आप मटेरियल को किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। मैम बेसिकली ना सबसे पहले हम देखते हैं पॉकेट फ्रेंडली, है ना, उसके बाद हम देखते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी, फिर ब्रांड वैल्यू क्या है उसकी। ये 3 चीज़ें हम मतलब मेजरली ध्यान में रखते हैं। लाइक कि अगर हम कहीं पे MDF यूज़ कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर हम कहीं पे MDF यूज़ कर रहे हैं तो लेटर उसका क्या ड्रॉबैक ये है कि उसमें अगर आप एक हिंज करते हो ना, तो लेटर उसमें अगर वो हिंज निकल जाता है दोबारा आप उसमें पंचर नहीं कर सकते। तो हम MDF नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ड्यूरेबिलिटी नहीं है उसकी, तो हम HDHMR यूज़ करेंगे उस जगह पे, क्योंकि वो क्या है, सीपेज फ्री है, कभी सीपेज नहीं आएगी, टर्माइट नहीं लगेगा उस पर। तो इस तरीके से मतलब मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि हम इस तरीके से मटेरियल चूज़ करते हैं कि लेटर ये ना हो कि यार 1 साल के बाद क्लाइंट कहे कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल बेकार काम हुआ है ना। तो हम अपना ब्रांड वैल्यू भी मेंटेन करते हैं SBP के लिए, और नॉर्मली अगर हम किसी का काम कर रहे हैं तो उसको वर्थ इट रखते हैं कि मटेरियल अच्छा होना चाहिए। और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई क्लाइंट पैसा खर्च कर रहा है, अपनी एक मेन सेविंग लगा रहे हैं ना, तो इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमें उसको देना चाहिए रिवर्ट बैक अच्छा। आप बहुत सारा मतलब आपने आए हो बहुत सारे स्पेस डिज़ाइन किए होंगे, आपकी लाइफ का कोई सबसे अच्छा क्रिएटिविटी जो आपने की हो अभी तक के करियर में, मैम जो आपको याद हो? बहुत सारी है, बट मुझे ना एक मेजरली अच्छा लगता है, आपने ग्रैंड बुलियर वाला डेराबस्सी सेल ऑफिस देखा है? SBP का जी। जब हमने उसको स्टार्ट किया था ना, तो अमन सर जो MD हैं, तो उन्होंने कहा कि रेड ब्रिक में चलना है हमें। अब उनका टेस्ट था एक, है ना, और उन्होंने ये बोला कि इसको ना रेट्रो फील देनी है। ओके। तो हमें समझ में आया रेट्रो तो बड़ा रॉ हो जाता है, तो उसको लेविश कैसे करें, है ना। तो फिर जब अनु मैम से डिस्कस हुआ, मैम कहते हैं नहीं लेविश भी चाहिए, रेट्रो में नहीं चल सकते बिल्कुल रॉ में। तो हमने क्या किया, मिक्स किया दोनों चीज़ों को। फिर रंजन जी आए, है ना, रंजन जी की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी उस टाइम पे कि उन्होंने कहा कि कंपनी के CEO। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, हम इससे पहले ना छोटे छोटे आर्ट इफेक्ट्स पे कम ध्यान देते थे। उन्होंने कहा नहीं, आप ना इंटीरियर टीम आर्ट इफेक्ट्स डालो बीच में, एक लेविश फील आता है, फ्रेगनेंस डालो बीच में, है ना। तो हमने उन सबको मिक्स करके जो बनाया, आपने देखा ही होगा, बहुत अच्छा बहुत सुंदर बना है बहुत वो, सुंदर मतलब है। एवरीबडी लाइक्स कि जो ये सेल ऑफिस है ये बहुत सुंदर है, उसमें रेट्रो फील भी है, लेविश फील भी है ना। और अगर आप वहाँ पे जाते तो कैफे फील भी आता है आपको, है ना, बिल्कुल। तो इसलिए मतलब तो मैं आप सबसे भी बताती हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा है SBP का ग्रैंड बुलवेयर ऑफिस जो डेराबस्सी में, तो आप एक बार जाके देख सकते हैं। हाँ। इनकी क्रिएटिविटी देखने के लिए। इवन आप वहाँ पार्टी भी कर सकते हो, इतना बिल्कुल, सूदिंग एटमॉस्फेयर, मैंने बहुत इवेंट कराया वहाँ पे, है ना। बिल्कुल। तो मतलब वो हमारा ना बेस्ट तो बहुत सारे गए हैं, लेकिन एक मोमेंट होता है ना जिसमें आप स्विच करते हो, वो एक स्विचिंग मोमेंट था। उसके बाद हमने बहुत लुधियाना में क्रॉस वॉक किया, वो भी हमारा बहुत अच्छा गया। उसके बाद अब हम ये ब्रिक थीम पे चल रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है इंटीरियर डिज़ाइन का, क्लासिकल या मॉडर्न? मैम दोनों। सम पीपल लाइक कि हमें क्लासिकल में जाना है, हमें एक रॉयल फील चाहिए, है ना, लेविश हो दिखना चाहिए, लेविश होना चाहिए, और उनका टेस्ट भी होता है ना। और कुछ को पसंद है मॉडर्न, कि हमें सिंपल चाहिए, स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट चाहिए, है ना। और कहीं बीच में क्लाइंट ये भी आते हैं हमें दोनों मिक्स करके दो आप, कि हमें एक लेविश फील भी आए, एक मॉडर्न स्ट्रेट लाइन फील भी आए। तो मतलब मिक्सिंग चल रही है इस टाइम पे। आप स्पेनिश में चले जाओ, स्पेनिश भी बहुत इन है इस टाइम पे, आर्चीज डिज़ाइन स्पेनिश में आता है जैसे, वो भी बहुत इन है, मॉडर्न इन है ना, कॉन्टेम्प्रेरी भी अभी हम चल ही रहे हैं सारे स्टाइलिंग तो में। आप मैं चाहती हूँ कि आप सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो क्लासिक है चाहे वो मॉडर्न है, हाँ। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। क्लासिकल में अगर हम बात करें तो हम मोल्डिंग्स, कॉर्निस, आर्चीज, है ना, स्ट्रेट, इसकी बात करेंगे। यानी क्लासिकल थोड़ा राउंड कॉन्सेप्ट होता है उसका, अगर हम क्लासिकल की बात कर रहे हैं तो। जैसे हम अपने पुराने टाइम में देखते हैं
तो बड़ा ही एक स्टोरी होती है उसके अंदर ना, एक लेविश स्टोरी आप मान के चलो कि कहीं पे कॉर्निस आ रही है, कहीं पे मोल्डिंग आ रही है, कहीं पे राउंड्स आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा वुड पार्ट यूज़ होता है उसके अंदर। हम वुड को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करते हैं क्लासिकल में। और मॉडर्न में आप चलोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, कोई मोल्डिंग नहीं होगी, कोई कॉर्निस नहीं होगी, एक न्यूट्रल से कलर होंगे उसके अंदर। हम डीप कलर्स लेते हैं थोड़े से, है ना। तो ये हमारा कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइन हो गया। अगर आप रोमन की बात करते हैं तो हम मैक्सिमम आर्चेज़ में जाते हैं। आर्चेज़ अगर स्टाइलिंग की बात करें तो उसमें रोमन में आ जाएगा। तो ऐसे हमारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप इस ख़त्म ही नहीं होगा, डिटेल्ड है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे भी नहीं मालूम है एक्चुअली कि इंटीरियर डिज़ाइन में बहुत कुछ है, और हम जितना इसमें जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें और एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी सोनिया, कुछ हम हर कोई इतना लेविश में, इतना हाईएस्ट बजट में नहीं जा सकता। कुछ पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें होती है, बहुत कुछ होती है, जिससे हम एक नया, अपने घर को एक नया लुक दे सकते हैं। राइट, तो वो आप बताएं। हम ना सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं वॉल से, है ना। अगर आपने पेंट नहीं चेंज करवाना है, फॉर एग्जांपल नहीं करवाना होता, तो आप किसी एक वॉल पे वॉलपेपर भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर आपने वॉलपेपर भी नहीं ऐड करना है फॉर एग्जांपल, तो आप एक पेंटिंग्स ऐड कर सकते हो। अगर पेंटिंग आपको लगता है कि नहीं, हमें हैंड पेंटिंग बहुत कॉस्टली पड़ रही है, तो आप एक काम और ऐड कर सकते हो कि आप अपना जो वॉलपेपर्स के छोटे छोटे पीसीज होते हैं ना, कहीं पे वेस्ट भी होते हैं, वैसे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, कोई अच्छे प्रिंट वाले, उसको फ्रेम करवा के भी हैंग करवा सकते हो। अपने आइडियाज़ या अपनी फैमिली फ़ोटोग्राफ्स होती है, वो तो सब करवाते ही हैं, है ना, वो कर सकते हो। किसी एक कॉर्नर पे हम लैम्प ऐड कर सकते हैं, वो हमारे मूड को स्विच कर देता है एकदम से। लाइटिंग पार्ट, किसी वॉल पे एक दो आपने अच्छे ट्रेडिशनल या अच्छे लैम्प्स लगा लिए, वो भी आप ऐड कर सकते हो। इवन आप अपना रग ऐड करो अगर, या थोड़े से ना किसी भी एक स्पेस में आर्टिफिशियल प्लांट्स या लाइव प्लांट आप ऐड करो। लाइव प्लांट से तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और उसके साथ कुछ ऐसे प्लांट्स अगर आप बता दें जिससे पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। कुछ इंडोर प्लांट्स होते हैं। हाँ, सबसे पहले तो पाम आता है, फिर आपके स्नेक प्लांट हो गया, एरिका पाम हो गया, है ना, और एक लिली फ्लावर, ये सारी इंडोर प्लांट्स है। तो इसमें क्या होगा, आपको एकदम से ना एक पॉजिटिविटी फील होती है अगर आप किसी एक एरियाज़ में लगा देते हैं। उसके साथ एक मूड लाइट्स, इससे आप ना, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि लास्ट में ना, अगर आप अपनी डेकोर कर रहे हैं ना, उसके बाद आपको लगेगा नहीं नहीं मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ। तो मैं सोच सकती हूँ, मतलब अभी मेरा जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है, ये छोटी छोटी चीज़ें तो मैं ज़रूर अपने घर में अप्लाई करने वाली हूँ। और मुझे आपसे पूछना है कुछ DIY हैक्स या DIY टिप्स जो हम घर पे इंस्टेंटली कर सकते हैं। आप सबसे पहले आप अपने कर्टन्स पे फोकस कीजिए घर के। जो आपके कर्टन से फील आएगा ना चेंज होने से, वो सबसे बड़ा मेन होगा कि आप, अगर आपने कर्टन स्विच कर दिए, अपने रूम से चेंज कर दिए, तो आप एकदम से फील बेटर करोगे रूम को देख के कि नहीं यार बहुत अच्छा लग रहा है। और एक लाइटिंग, दो चीज़ें मैं प्रेफर करूँगी कि आप करो अगर आपको चेंज करना है। वार्म लाइट ज़रूर होनी चाहिए, और एक वार्म लाइट हो तो आपके मूड को बैलेंस करेगी, लेकिन जो आपकी एक वर्किंग लाइट है वो डिफरेंट होगी, वो वाइट लाइट होती है ना। दोनों लाइट्स होनी चाहिए, आपके मूड के हिसाब से आप जलाओ। बेडशीट का भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, बेडशीट भी ऐड कर सकते हैं। बट मैंने DIY टिप्स मांगे थे। उसने लाइट ये तो मूड टिप्स आ गए। अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइन में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए आपकी क्या रिकमेंडेशन है, क्या प्रोसेस है इस फील्ड के लिए? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपको स्टडी में करना है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में डिग्री करनी है, तो पहले तो आप डिग्री करोगे, ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल। उसके बाद अगर आपको डिग्री में नहीं जाना है और आपको लगता है नहीं आपके स्किल्स हैं और आपको नहीं करनी है डिग्री, तो ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, है ना। साइड बाय साइड आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो साइट पे। अपने घर से स्टार्ट कर लो, बाहर नहीं करना है तो अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो। DIY कर लो, कुछ कर लो, ऐड ऑन कर लो, है ना। तो वो आप मतलब कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक बड़ी रिफ़्रेशिंग सा वर्क है। आप डेली ना, आपका कुछ नया मिलेगा और आपको मज़ा आएगा काम करके।
और जैसे आप एक्सपीरियंस लोगे तो आपको लगेगा यार मतलब बहुत अच्छा जा रहा है ओवरऑल। अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है घर की जितनी भी औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, तो मोस्टली इंटीरियर डिज़ाइनर होती हैं अपने घर की। और ये एक फैक्ट है और लेडीज़ का ना होता है इंटरेस्ट होता है और उनका ना चॉइस बहुत अच्छा होता है। नहीं मैं सब वैसे कह रही हूँ, हाँ मतलब मेंस का भी अच्छा होता है लेकिन लेडीज़ का होता है घर को लेके स्पेशली, है ना। तो हाँ जी होती है, मतलब फीमेल प्रधान होती है घर की और साथ में इंटीरियर डिज़ाइनर भी होती है। अच्छा सोनिया, मुझे आप लड़कियां पर चक्रियां बोल बैठे ये भी डालना बीच में ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। लेट्स इग्नोर मंजूत। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और हमारे साथ जितने भी लोग आते हैं पॉडकास्ट में, हम उन सब से पूछते हैं कि आपका SBP का बेस्ट मोमेंट, मेमोरेबल मोमेंट क्या रहा है? हाँ मेरा एक था, मतलब मेमोरेबल भी कह सकते हो, वैसे भी एक होता है ना, आप सीखते हो कुछ चीज़ें। हमारी जो MD हैं अनु मैम, है ना, जो क्रेडो क्रेडो जो MD है ना। हाँ जी। तो आफ्टर 1 ईयर तो हम जैसे काम कर रहे हैं ना, आफ्टर 1 ईयर मेरी एक बार उनसे एक बड़ी प्यारी कॉन्वर्सेशन हुई, जो मुझे मतलब मैं उनको तब से बहुत रिगार्ड करती हूँ, है ना। जब बीच में हमारे प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको ही पता है ना, तो मैम और हमारी मीटिंग होती है और मैम बैठते हैं, तो मैम कहते हैं सोनिया मंजोत ये काम करना है। तो मैंने कहा मैम इससे इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है हमें। तो मैम कहते सोनिया समटाइम्स ना प्रॉफिट नहीं देखते, आप किसी का स्ट्रेस भी दूर करने के लिए कुछ काम करते हो। तो अभी हमने जो काम करना है ना, उसमें हमने ये देखना है कि अमन सर का हमने स्ट्रेस कैसे दूर करना है। तो मुझे एक चीज़ बड़ी प्यारी लगी, है ना, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्योंकि वो MD हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं, है ना। बट उसके बाद मैं उनको, आप देखना कभी भी ना मैं उनके सामने मतलब जवाब नहीं दे पाती। वो होता है जब आप नहीं MDs की बात नहीं है, जब आप किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हो ना इंटरनली, तो मुझे वो मोमेंट बहुत हिट किया। मतलब मुझे पर्सनली अपनी लाइफ में भी मतलब मुझे मोमेंट हिट किया वो कि यार मतलब ये वैल्यूबल थी चीज़। आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया, तो थैंक यू सो मच। आई होप सब ने बहुत कुछ सीखा, सब ने बहुत कुछ समझा, इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में देखा। और हाँ, जो हम चेंज ढूंढ रहे होते हैं, कभी कभी वो चेंज घर में ही होता है, तो हमें घर पे भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। और अगर आपको इसी तरह के टिप्स और जानने हैं और रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में कुछ और जानना है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हो, हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। SBP Group, where life changes. Building stories. Building Stories, an official podcast by SBP Group.